गरीब की आवाज़ रामचंद्र लखेरा के पास आए हैं एक व्यक्ति जो सरकार की योजनाओं से पीड़ित है। उन्हें योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा इसको लाभ, ये इससे हम जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदरणीय पत्रकार महोदय बलवीर शर्मा क्रांतिकारी। मेरी उम्र 73 साल की हो गई है। मैं सीनियर सिटीजन नागरिक भी हूँ। पिछले 2 साल से मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। इसकी आपने समय पर आवाज़ उठाई है। इस सरकार ने झूठे वादे, झूठे प्रोपगंडे करके जनता को मूर्ख बना रखा है। मैं गरीब परिवार से हूँ। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, मेरा बीपीएल कार्ड बन गया है, इनकम वेरिफिकेशन पहचान पत्र बन गया है, और उसके बावजूद भी मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। बार बार पर शिविर कैंप में समाधान के लिए जाता हूँ, डीसी महोदय से मिलता हूँ, एसपी से मिला हूँ, मंत्री ओम प्रकाश जी से पूर्व से मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सरकार चोर फरेबी लफंगों की सरकार है। गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। अनाज जो गरीब राशन है वो अमीरों को राशन कार्ड बना बना के गरीबों को खबर बेचैन और बेदुखी कर दिया। इसलिए मैं आपके पास आज आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करो, मेरा आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बन रहा है। सारी इंक्वायरी हो गई है। तो बीच में चुनाव के प्रचार चल रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये आयुष्मान कार्ड है तो फैमिली आईडी के आधार पर बन रहे हैं। हाँ, फैमिली आईडी मेरी वेरिफिकेशन इनकम हो चुकी है, जिसका मैं उदाहरण प्रमाण आपको दे सकता हूँ। इसके लिए मैं बार बार सी विंडो पर भी आवाज उठा चुका हूँ। ये मेरा परिवार पहचान पत्र है, ये सही इंक्वायरी लेटर है, इनकम वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुके हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। बार बार पे शिविर कम अटेंड करता हूँ। बहुत गांव में जो लाल डोरा है वहाँ कोई फ्लोर स्लॉट है। दादा परदादाओं की जमीन से मैं परिचित नहीं हूँ। गांव को छोड़े हुए मेरे को करीब 20 साल हो गया है। मैं अपना मंदिर में रह रहा हूँ। अभी हरियाणा रोडवेज की जो स्कीम आई है, कौन कार्ड है, उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया है। 1.5 महीना हो गया। ये देखिए, अभी मैं चक्कर काट रहा हूँ। कोई योजनाएं नहीं है, खाली प्रोपगंडा है। सिर्फ घोषणाएं करती है सरकार जी, और लाभ नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं रही। अगर दे भी रहे हैं तो ये अपने चेतों को, बुजुर्गों को, दलालों को और उनको देते हैं। यानी पार्टी कार्यकर्ताओं को ही लाभ मिल रहा है। हाँ, कई पार्टी कार्यकर्ताओं। आप इंक्वायरी कीजिए, ये जो गरीब राशन कार्ड है इसमें कितने जो बीपीएल कार्ड है अमीरों के बने हुए हैं। गरीबों के घर जा के चेक कीजिए, उनको राशन, चीनी, तेल वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। जितने डिपो हैं ये फुल सप्लाई वालों को मंथली देते हैं। मैं खुल के कहता हूँ, मेरे साथ भेजे सरकार, टीम भेजे, सीएम फ्लाइंग भेजे, मैं रेड हैंड पकड़ाऊंगा। सरकार तो अपने भाषणों में कहते हैं कि हम जनहितैषी हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है, जन विरोधी हैं। पहले तो उन्होंने आयुष्मान ये कार्ड में लटका दिया, ये जो क्या कार्ड था, आधार कार्ड। अब ये बीपीएल और ये परिवार पहचान पत्र में हटा दिया। अब शिविर कैंप में हटा दिया। 2 साल तक शिविर कैंप में कोई सुनवाई नहीं है, कल झूठी घोषणाएं हैं। बलवीर जी, आप किसी पार्टी से संबंध तो नहीं, मैं कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। वैसे मैंने 4 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की से, एक राम अवधेश यादव लोकदल से, और जोतवा किसान 2 निर्दलीय। मैं सर्वदलीय नेता हूँ, सर्वदलीय कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता और नहीं मेरी कोई योजना है। ठीक है, और समस्या है तो बताओ। नहीं, और कोई समस्या नहीं। आप पत्रकार महोदय इस आवाज को उठाकर सीएम महोदय तक, डीसी, एसपी, प्रशासन का अधिकारी तक पहुंचाएं और मेरा आयुष्मान कार्ड बनाएं और मेरे को निजी इलाज दिलाएं। क्योंकि मेरा हार्ट का पेशेंट हूँ, 5-6 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब मुझे गोड्डे बदलवाने हैं, जिसका खर्चा 5 लाख रुपए आना है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। और पहले भी आप काफ़ी मेरी बात को उठाई है, आप इसको उठाइए। और मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। पिछले 40 साल से आप मुझे जानते हो। अब मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। आप किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है? नहीं सर, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए मन मिटने के लिए सदैव तैयार रहता हूँ।
आप सरकार की योजनाओं से पीड़ित हो? बिल्कुल पीड़ित हूँ। सरकार कुछ नहीं कर रही, बकवासबाजी, घोंसलेबाजी, ढकोसले कर रही है। तो आप कांग्रेस का जो विधायक है राव दान सिंह, आप उनके कार्यकर्ताओं को या दान सिंह की कोई शिकायत की? भाई मेरी समस्या। मैंने दान सिंह जी से कई बार मिला एमएलए पैटर्न पर कि भाई ये विधानसभा में आवाज उठाइए, लेकिन ये दान सिंह और पंडित रामविलास शर्मा दोनों मक्कार नेता हैं, जनता का खून चूसने वाले हैं। महेंद्र की सड़कों का हाल देखिए, जनता रो रही है, इनको गाली दे रही है। पिछले 40-50 साल तक दान रामविलास ने एमएलए मंत्री पद पे सरकार का खूब फायदा उठाया, लेकिन जनता पीड़ित कर दी। वही हाल राव दान सिंह का है। मेरी जनता से एक हार्दिक अपील है, अभी चुनाव का टाइम है, आप इन दोनों मक्कार नेताओं को बिल्कुल भी वोट न दें, रामविलास शर्मा और दान सिंह को। नया चेहरा और भी आ रहा है, जैसे एसडीएम संदीप है, भाई मनीष डॉक्टर है, और भूपेंद्र है, या फौजी बलवान है, और कई आएंगे, इनको दे देना। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैंने पहले 4 बार चुनाव असेंबली का लड़ा है, इस बार भी लड़ता, लेकिन स्वास्थ्य मेरा खराब है। मैं दवाई ले रहा हूँ, ऑल इंडिया मेरा इलाज चल रहा है। अगर मैं आपकी दुआ से ठीक रहा तो अगली योजना देखूंगा, लेकिन मेरी जनता से हार्दिक अपील है। दान सिंह ने अपना घर बनाया है, ईडी का पीड़ित है, लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। वही पैटर्न पर रामविलास शर्मा चल रहा हुआ है। अब उसने अपने गौतम के लिए योजना बना रखी है, अपनी लड़की के लिए योजना बना रखी है। ये जनता कहाँ जाएगी? ये पपोती नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ये प्रसाद है, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन ये तो दोनों के दोनों बहुत महा ठग लुटेरे हैं। जनता से हार्दिक अपील है, न दान सिंह को न रामविलास पंडित को। रामविलास का तो अभी टिकट का ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी हार्दिक विनती है, इन दोनों मकार नेताओं को बिल्कुल भी वोट न दें। अगर कोई पूछने आए तो बलवीर कांति मानवलिया ने जनता से अपील की है। और कोई सवाल हो तो आप पूछिए। मैं इस जनता से बड़ा दुखी हूँ, जनता का कोई काम नहीं हो रहा, जनता रो रही है। इनको वोट के टाइम सब चीज़ें आ जाती हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे खराब इलाका है तो महेंद्रगढ़ है। जब 22 जिले हैं, 5 जिले थे तो भी महेंद्र बैकवर्ड, आज 22 बने गए जब भी बैकवर्ड। अब शायद 2-4 जिले और बनने हैं, और इस संबंध में लोकसभा की सीट भी बढ़ेगी, असेंबली की बढ़ेंगे, लेकिन महेंद्रगढ़ का कोई धनी दूरी नहीं है। नया चेहरा चुनिए और जनता को निजात दिलाइए।